देश भर में गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है और आसमान से जैसे आग बरस रही हो ऐसा महसूस हर किसी को हो रहा है। देश प्रदेश में गर्मी ने तमाम जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। दिल्ली में गर्मी ने 79 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में 52 डिग्री के करीब जो पारा है वो बीते दिन पहुंच चुका है। हालांकि मानसून के केरल पहुंचने से राहत यहां पर जरूर मिल सकती है। प्रदेश में नौतपा का छठा दिन है। शहरों में एंटी स्मोक गन से भी पानी की बौछारें की गई है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके इस गर्मी से। वहीं सड़कों की यदि हम बात करें, चाहे राजधानी जयपुर की बात कर लीजिए या किसी दूसरे शहर कस्बे की बात कर लीजिए, यहाँ पर सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी बढ़ती गर्मी और गर्मी से परेशानियों को इंगित यहाँ पर करता इशारा करता है। मौसम विभाग की माने तो 31 मई से 2 जून के बीच हल्की राहत मिलने की संभावना है, यानी कि कल से लेकर अगले 2 से 3 दिन तक थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। और इस दौरान जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर राजस्थान के किस शहर में तापमान आखिर कितना है और ये थोड़ी देर बाद में और बढ़ सकता है तापमान। आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली जैसे शहर में देश की राजधानी में 52.3 डिग्री तक बीते दिन जो पारा है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और ये गर्मी अब गर्मी ना रहकर झुलसाने वाली आग बन चुकी है। आसमान से धूप और लू की किरणें, लू की जो हवा है, हीटवेव है, वो ऐसा लगता है जैसे आग आसमान से बरस रही हो। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बात ये भी है कि खुद राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर, हीटवेव से हुई मौतों को लेकर या बढ़ती गर्मी से इंतजामों को लेकर जो स्व प्रेरित प्रसंज्ञान है वो भी यहाँ पर लिया है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 31 मई से 2 जून के बीच में थोड़ी राहत यहां पर होगी। जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी फिलहाल जताई जा रही है। और दिल्ली में जिस तरीके से पारा 52 डिग्री के पार पहुंचा, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि करीब 79 साल का रिकॉर्ड कल यहां पर टूटा है। राजस्थान के कई शहरों में एंटी स्मोक गन के जरिए तो वहीं दमकलों के जरिए भी सड़कों पर पानी की बौछारें, पानी का छिड़काव आदि किया जा रहा है जिससे लोगों को जो राहत है वो यहाँ पर महसूस हो सके। अगर नौतपा भी चल रहा है, प्रदेश में नौतपा का छठा दिन आज है और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कस्बों में, शहरों में, जिलों में आखिर ये गर्मी का पारा आखिर कितने परवान पर है, इसी की जानकारी हम हमारे सहयोगियों से लेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं अलवर जिले के कठुमर और खेडली के आसपास के इलाकों में, जहां पर इकलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकलेश, आपसे जानना चाहेंगे मौसम के मिजाज की आज क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? आप खुद अभी छाया में मौजूद हैं, लेकिन धूप आखिर कितनी है ये भी जरा बता दीजिए दर्शकों को। जी दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि आज नौतपा का छठा दिन है और छठे दिन पर इतनी भीषण गर्मी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग अपने बचाव के लिए, क्योंकि नगर पालिका द्वारा बचाव के लिए छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूली छात्रा है वो भी इस भीषण गर्मी में अपना भविष्य भी बनाना जरूरी है। कुछ महिलाएं भी है जो अपने बच्चों को या परिवार को किसी जरूरत के समय ही बाजारों में आ रही है, आप देख सकते हैं। वहीं इस समय गर्मी इतनी भीषण है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि अब भगवान कभी राहत की बूंदे बरसा दे जिससे भीषण गर्मी से छुटकारा मिल सके। वहीं मैं आप कुछ लड़कियों से बात कराना चाहूंगा कि जो कि इनको भविष्य भी बनाना जरूरी है, पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो ऐसी भीषण गर्मी में भी वो अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए पढ़ाई करने भी आ रही है। तो उनसे बात करना चाहते, कैसी गर्मी पड़ रही है? आप किस लिए आए हैं बाजार में? तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं आप गर्मी को लेकर? जी दीपक, वहीं कुछ दुकानों की तरफ भी इशारा करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि दुकानदार छोड़कर अपने अपने नियत स्थान पर छाया में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाजार पूरा सुनसान है। दुकानदार दुकान छोड़ के पड़े हुए हैं और चारों तरफ सुनसान अघोषित कर्फ्यू से नजर आ रहा है इस समय खेडली कठुमर क्षेत्र में। वही एक दुकानदार है, उसकी बात कराना चाहूंगा आपकी कि गर्मी को लेकर उनका क्या कहना है। गर्मी पड़ रही है, क्या कहना है आपका? बहुत अधिक गर्मी पड़ी हुई है, शहरों में ज्यादा हो रही है और बैठना भी मतलब हो रहा है।
और गर्मी की भीतर इससे पहले बड़ी नगर पालिका ने आपको क्या करी बैठने के लिए और आसपास छाया करने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं। दुकानदारी कैसी चल रही है इस गर्मी में आपकी? दुकानदारी बिल्कुल लग पड़ी है, सुबह से 100 रुपए की बिक्री हुई और चुपचाप बैठे, सुबह से आना पड़ता है, 6 बजे से आते हैं और 10 बजे तक बिक्री रहती है। जी दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि दुकानदार भी अपनी दुकानदारी और बिक्री को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि भीषण गर्मी में लोग आ ही नहीं रहे, बाजारों में सन्नाटा पस रहा है। या लोग जो है या तो सुबह के टाइम या शाम को जब दिन ढल जाता है उसके बाद ही अपनी जरूरत की सामान खरीदने आ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी में गवर्नमेंट द्वारा भी इस तरीके की अपील की जा रही है कि विशेष कार्य के लिए ही निकले, नहीं तो अपने घरों पर ही शरण लेकर रहें। जी दीपक। ठीक है इकलेश, देखिए मौसम बहुत ही गर्म है, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरी गुजारिश है आप भी थोड़े छाया में खड़े हो जाइए और उसके बाद में हम बात करेंगे। गिरिराज बादानी के पास बीकानेर हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मौसम का मिजाज बीकानेर में है। माफ कीजिएगा, बीकानेर नहीं, हमारे संवाददाता ये लोकेशन भी हमारी थोड़ी अभी से ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, लेकिन बीकानेर नहीं, गिरिराज नायक कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खुद धूप में मौजूद है। गिरिराज, कितनी तपिश महसूस कर पा रहे हैं आप खुद भी? दीपक, मैं इतनी बड़ी तपिश महसूस कर रहा हूं कि मेरे से पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इतनी तेज जो धूप गिर रही है, आज छठा दिन है नौतपा का, और आप ये देख सकते हो इस कॉलोनी में एक भी कोई इंसान, तो इंसान की बात है, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। और इतनी भयंकर जो धूप है, आज तक की सबसे जो भयंकर जो गर्मी है वो यहाँ आज देखने को मिली है। ऐसे में मेरे साथ में एक भाई हैं जो अभी निकले थे, इनसे भी बात करते हैं कि गर्मी कैसे गए इस टाइम। बहुत तेज गर्मी है यहाँ पे कोटपुतली में, इतनी गर्मी है चल नहीं सकता आदमी दिन को, तो गली में कोई नहीं है, देख लो। तो अभी जो सरकारी नुमाइंदे थे उन्होंने क्या किया है गर्मी के लिए? अभी तो कुछ नहीं किया। दीपक, बताना चाहूंगा कि अभी जो नगर परिषद आयुक्त थे उन्होंने समाचार प्लस के जब खबरें चली उसके बाद से उन्होंने पानी की व्यवस्था की है और छाया की व्यवस्था की है। और गिरिराज देखिए, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हमें लगता है कि आपके साथ हो रही है, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जो है थोड़ा छाया में खड़े हो जाइए, अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखिए। और बाड़मेर आपको ले चलते हैं। बाड़मेर उन शहरों में शामिल है जहां पर अमूमन बहुत ज्यादा तपिश महसूस होती है। उम्मीद सिंह चारण हमारे साथ में मौजूद है वहां से। उम्मीद, बाड़मेर, जैसलमेर और ये तो वो इलाका है जो रेगिस्तान के तौर पर खास पहचान रखता है, राजस्थान की पहचान रखता है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? गर्मी आज कितनी है, क्योंकि पारा आखिर कितना पहुंच चुका है फिलहाल? उम्मीद आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी सर, यहाँ बाड़मेर वासियों के लिए जी जारी रखिए। के लिए राहत की खबर है। 2 से 3 गुना जो 2-3 डिग्री पारा गिर गया है सर। नौतपा के छठे दिन आज कहीं ना कहीं राहत की जरूर हल्की फुल्की राहत मिली है। बाकी लू से थोड़ा निजात मिला है। प्रशासन ने सड़कों पर पानी बिखराव के अलावा ज्यादा कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं सहयोग किया। अदर जो गरीब या झुग्गी झोपड़ी में बैठे लोग हैं उनके लिए सरकारी आवासों में उनको शरण देने से लेकर इस प्रकार की मांगी की गई थी, पर ऐसा कुछ धरातल पे हुआ नहीं है। पारा जरूर 2-3 डिग्री आज कम हुआ है नौतपा के छठे दिन। ठीक है, कितना पारा पहुंचा उम्मीद? और बीते कल की यदि हम बात करें तो पारा कितना था बाड़मेर का? सर आज 46 के करीबन है अभी, और हो सकता है 3 बजे तक ये 48 के पास चला भी जाए, पर आज सुबह से हमेशा की कंपेयर करें तो कम है। हमेशा की परसों की बात करें तो लगभग 50 के आसपास चला गया था। कल 49.3 के आसपास पारा शाम तक जो है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक चला गया था। पारा या थार रेगिस्तान सबसे गर्म जगहों में से आता है। बाड़मेर और चूरू देश के सबसे गर्म शहरों में आ सकते हैं। या मालानी है, थार है, रेतीला इलाका है, इस वजह से सर जरूर आज के लिए निजात मिली है। 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ है। ठीक है, एक बार नजारा दिखा पाए यदि संभव हो तो दिखाइए, सड़कें किस तरीके से सूनी और बाड़मेर में आप कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सड़कें तो आपके पीछे सूनी दिख रही है मुझे। जी, मैं पुलिस लाइन रोड पे हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कुछ कर्मचारी लोग मौजूद हैं, पर दूर दूर तक दोपहिया वाहनों वाले जो है वो कोई सब्जी या कोई कोल्ड ड्रिंक लेने जरूर गया होगा। उसके अलावा लोग किसी भी प्रकार की कोई भी यात्रा या फिर ट्रेवल नहीं करना चाह रहे हैं। अति आवश्यक कोई काम है तब तो जा रहे हैं।
अदरवाइज सारे के सारे हेलमेट या फिर इसका बांध के जतन करके यहाँ से निकले हैं। न के बराबर 3 बजे तक यहाँ पर पूरे तरीके से कर्फ्यू सा माहौल लगता है। चलिए ठीक है, बने रहिए आप उमेद हमारे साथ में। निरंजन चौधरी जयपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। निरंजन, आज राजधानी जयपुर का, गुलाबी शहर का किस तरीके से मिजाज मौसम का आप देख पा रहे हैं? क्या कोई पारे की जानकारी मिल पाई है कि आखिर आज पारा कितने डिग्री पर, कितने सेल्सियस पर पहुंच चुका है राजधानी जयपुर का? दीपक देखिए, कल के मुकाबले अगर मैं बात करूं तापमान की, तो कल के मुकाबले 4 डिग्री तक तापमान जो है अभी डाउन है, और तापमान अभी जो है 42 डिग्री जो जयपुर का है वो दर्ज किया जा रहा है। अगर पिछले दिनों की मैं बात करूं तो करीब 47 डिग्री के नजदीक जो है वो तापमान पहुंच गया था। हालांकि देखिए, मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहना है कि कल से और आगामी 2-3 दिनों तक आंधी चलने के अलावा हल्की बारिश होने की संभावना गुलाबी नगर में है, और गुलाबी नगर में कहें तो राहत की बूंदें जो है करीब 24 घंटे के बाद जो है वो पड़ने वाली हैं। दीपक, बड़ी बात यही है कि आमजन को इन बूंदों से बहुत राहत मिलेगी। पिछले दिनों जो कहें तो गर्मी ने अपने तीखे तेवर जो है वो दिखाए थे। हालांकि अगर आज के तापमान की मैं बात करूं तो कल के मुकाबले 4 डिग्री तापमान जो है आज का कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे कि आमजन को थोड़ी सी राहत जो है कल के और परसों के मुकाबले जो है वो मिल रही है। देखिए दीपक, बड़ी बात यही है कि आमजन को राहत मिलती हुई कल से और नजर आएगी, और कहें तो 24 घंटे का इंतजार है, उसके बाद में तापमान जो है वो अपना असर कम दिखाने लगेगा। और केवल जयपुर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान के अलग अलग जिले की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर जो तापमान है वो 45 डिग्री को पार कर गया था, वहां अब तापमान जो है वापस से 45 डिग्री के अंदर जो है वो दर्ज किया जाने लगा है। और मौसम विभाग का यह भी निरंजन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? होता है, या फिर अगर अब मैं बात करूं, देखिए जयपुर का निरंजन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहिए कि जयपुर में चल रही लू की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ यहाँ पर हिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस गर्मी में भी अब कितनी प्रचंड लू चल रही होगी। सड़कों का नजारा भी एक बार दिखा दीजिए आसमान के साथ साथ में, कि सड़कें क्या सूनी है या पारा गिरने से थोड़ी बहुत सड़कों पर आमद रफ्त लोगों की देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो साथी हैं उनसे कहूंगा कि एक बार जो है सड़क का नजारा दिखाने की कोशिश करें। देखिए, क्योंकि बड़ी बात यही है कि पिछले दिनों जो भीषण गर्मी थी, जिस वजह से जो है यहाँ का ये जो सड़कें थी पूरी तरीके से सूनी थी, उन पर थोड़ी बहुत चहल पहल जो है कल परसों के मुकाबले जो है वो अब नजर आने लगी है। दीपक, यही कारण है कि तापमान जब कम हुआ है तो लोग भी अपने घरों से बाहर निकलने, और जैसे जैसे तापमान अगर कल से मौसम सुहावना हुआ तो नॉर्मल जो लोग निकलते हैं या फिर नॉर्मल जो भीड़ भाड़ सड़कों पर होती है वो वापस से नजर आने लगेगी। दीपक, यही बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले दिनों भीषण गर्मी का दौर था, या फिर कहें तो तापमान 40 डिग्री को पार कर गया था, तो सड़कें जो हैं बिल्कुल सूनी जो है यहाँ की नजर आने लगी थी। और अगर मैं बात करूं तो सड़कों के अलावा जो है यहाँ पर जो है सुबह और शाम के समय ही लोग जो है वो निकल रहे थे, बाकी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है कहें तो ठीक है। निरंजन, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार बांसवाड़ा हम ले चलते हैं। कुलदीप गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और बांसवाड़ा में क्या कुछ मौसम के मिजाज हैं आज उनसे भी हम जान लेते हैं। कुलदीप, आप बांसवाड़ा में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या कुछ मौसम की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? पारा कितने डिग्री या कितने सेल्सियस तक पहुंच चुका है फिलहाल आज? दीपक, मैं आपको बता दूं, मैं अभी विश्व गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के अंदर उपस्थित खड़ा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो बांसवाड़ा में 45 डिग्री का तापमान कल था, लेकिन कल शाम को तेज हवाओं की वजह से मौसम सुहाना हुआ था, लेकिन सवेर होते होते अब आज 42 डिग्री का तापमान हो चुका है, और लगातार यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर बरसात आने वो शीघ्र आ जाती है, लेकिन गर्मी का माहौल नहीं रहता। लेकिन इस बार गर्मी का माहौल, हमारे साथ में प्रोफेसर साहब राव साहब हैं, वही बताएंगे गर्मी के साथ क्या है। बहुत गर्मी है ज्यादा, और खुले मतलब सिर में अपन निकल नहीं सकते धूप में, तेज धूप है आज। और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लगभग मूवमेंट लोगों का बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप है और लोग बहुत इस वजह से स्वाभाविक मूवमेंट प्रभावित हो रहा है, कार्यक्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। सर, बच्चे आ रहे हैं, कोई कर्मचारी आ रहे हैं? कर्मचारी तो उनको तो आना ही है, बच्चे वो क्या है विशेष रूप से उनका सुबह सुबह एग्जाम हो जाता है, तो फिलहाल तो कक्षाओं में तो बच्चों का एग्जाम की वजह से आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन गर्मी तो फिर भी सभी के लिए उतनी है। देखिए दीपक, लगातार गर्मी है, लेकिन बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉलोनियों में तो ये स्थिति है
कि कोई भी घर से इस गर्मी में बाहर नहीं निकल पा रहा। ठीक है जी कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको एक बार जालोर ले चलते हैं। जालोर में भरत पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। भरत, क्या कुछ मौसम का मिजाज जालोर में, क्योंकि बाड़मेर वाले कह रहे हैं कि थोड़ा तापमान कम हुआ है, पारा कम हुआ है, बांसवाड़ा में भी पारा हल्का सा कम हुआ है, लेकिन धूप उतनी तेज है, तपिश बरकरार है। चलिए, जालोर में भरत पुरोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको हम किशनगढ़ ले चलते हैं। मार्बल सिटी के तौर पर, मार्बल नगरी के तौर पर किशनगढ़ की पहचान है। अजमेर जिले में किशनगढ़ पड़ता है। इंद्रजीत उबाना हमारे साथ में मौजूद हैं, हर बार मौसम की अपडेट पल पल की देते रहते हैं। एक बार उनके पास आज चलते हैं और जानते हैं। इंद्रजीत, आपके पीछे धूप तो नजर आ रही है मुझे, तो ऐसे में क्या पारा यहां पर भी कम हुआ है रोज के मुकाबले, या बीते कल के मुकाबले, या आज भी उतनी तपिश बरकरार है? देखिए दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि प्रचंड गर्मी का जो लगातार जो है वो जारी है। हीटवेव का जो दौर हो जारी है, लोग इस भीषण गर्मी से परेशान है। लेकिन आज समाचार प्लस की एक सामाजिक सरोकार एक पहल है कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर आज समाचार प्लस की ओर से भीषण गर्मी है, इसके चलते आज लोगों का गला साफ किया जा रहा है। पानी जो है आज लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो कांग्रेस की जो पार्षद है यहाँ पर अमीरा बाबू है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अमीरा जी, बहुत ही सराहनीय, जितना भी हम हमारे भाई इंद्रजीत को धन्यवाद दें वो कम है, और हमारे समाचार प्लस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि भीषण गर्मी में उन्होंने आज ये पेयजल की व्यवस्था की है। तो मैं किशनगढ़ के नागरिक और उपार्षद होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मतलब किस तरह से सफेद होगा आपको आज बहुत ज्यादा आपने की आज गर्मी भी काफी तेज है, और लेकिन एक समाचार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तेजी पानी का यहाँ पर आज सेवन कर रहे हैं कि आज समाचार से यहाँ पर आम लोगों के लिए काफी परेशानी है, ताकि थोड़ी बहुत उनको यहाँ पर राहत मिल सके। चलिए इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंद्रजीत उबाना हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर समाचार प्लस ने अपना सामाजिक सरोकार भी निभाया और शीतल पेयजल भी आम राहगीरों को इस दौरान किशनगढ़ में पिलाया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से हमने हमारे दर्शकों को बताया, हमारे सहयोगी जुड़े, उन्होंने बताया कि आखिर मौसम का मिजाज उनके शहरों में किस तरीके से बना हुआ है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है।